हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेसिमल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। द फ्रैक्शन इन विच द डेनोमिनेशन आर 10 और 100 और 1000। बच्चों, जहाँ पर आपका जो फ्रैक्शन में जब डेनोमिनेटर में आपका 10, 100 या फिर 1000 आ जाता है और मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है, या फिर 10 के मल्टीपल होते हैं, आर कोल्ड डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है, या तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं या फिर डेसिमल कहलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टेंथ्स। टेंथ्स क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। आप इस फिगर को देख सकते हैं। इसमें कितने पार्ट्स हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्ट हैं, जिसमें से एक हमारा क्या है? शेडेड है, ठीक है। द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज शेडेड। द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/10, यानी कि 10th में से 1 पार्ट, ठीक है, ऑफ द होल। कंप्लीट में से इट इज रिटन एज 1/10, और इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/10, यानी कि डेसिमल हमारा 10 है और नंबर ऑफ टेकन पार्ट 1 है, ठीक है। या फिर हम इसको जब डेसिमल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 0.1 लिखते हैं। वी रीड एज 1/10 और 0.1, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम इसे रीड करते हैं। सिमिलरली वी शेड 3 पार्ट या फिर 3 फिगर बिलो, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इट रिप्रेजेंट 3/10, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 3/10, यानी कि 3/10, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3, या फिर हम इसको रीड करेंगे 3/10 या फिर 0.3, ठीक है। इस तरीके से रीड करेंगे। द न्यूमरल्स 0.1 एंड 0.3 आर डेसिमल न्यूमरल्स, ठीक है। ये बच्चों आपके डेसिमल नंबर्स हैं और सिंपल डेसिमल हैं। द डॉट इन नंबर्स में जो डॉट है बच्चों इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट, इसको डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। एंड 0.7 कैन बी रीड एज 2 वेज एज अंडर, ठीक है। इसको 2 तरीके से रीड किया जा सकता है बच्चों, 7/10 या फिर 0.7, ठीक है, 7/10 या फिर 0.7। क्लियर है इतना? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डेसिमल एंड होल नंबर, ठीक है, यानी कि कंप्लीट हमारा होल नंबर। होल नंबर्स कैन also be renamed using a decimal point। हम अपने कंप्लीट, जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 को भी हम एक दूसरे नाम से बोल सकते हैं। कैसे? 3.0, यानी कि डेसिमल के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सिमिलरली 5 है एंड 7 है। द 0 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट मीन्स देयर आर 0 टेंथ्स, ठीक है, यानी कि डेसिमल के बाद जब 0 आता है इसका मतलब होता है 10th प्लेस पर हमारी 0 है। 100 एंड 1000, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर विच इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। आप नीचे वाली फिगर को देख सकते हैं बच्चों, जो कि 100 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड है। इफ वी शेड वन पोर्शन इट, अगर हम इसका एक पोर्शन शेड कर दे बच्चों, देन द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 100, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 100 पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। वी राइट एज 0.01, ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? 0.01 से। रीड एज 0.01। इफ वी कंसिडर 5 शेडेड रीजन, अगर हम 5 शेडेड को देखें, 5 पार्ट्स को 100 में से, देन द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट 5/100 एंड वी राइट इट एज 0.05, ठीक है। एंड 0.05 रीड को इसको इस तरीके से वर्ड्स में लिखा जाएगा। सिमिलरली वी डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स। इसी तरीके से बच्चों हम जैसे 100 में हमने डिवाइड किया, हम 1000 में भी कर सकते हैं। ईच पार्ट इज 1000 ऑफ द होल, ठीक है, हर एक पार्ट क्या है? 1000 का होल पार्ट, वन पार्ट है। 1000 is written in fraction as 1/1000, ठीक है। In decimal fraction we write this fraction is written as 0.001, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 0.001 and we read it as 0.001, ठीक है। Further, if we taken one part out of 10,000 equal parts, it shall be
0.0001, दस वी हैव फॉलोइंग। ठीक है, इस तरीके से आपको टेबल दी हुई है जिसमें आप इजीली इनको लर्न कर सकते हो। 1/10, 100, 1000, 1/10,000। ठीक है, सो स्टडी एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, आप इसको देखिए और समझिए किस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, 5th किस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि 5th पार्ट होगा 10th का, डेसिमल 10 होगा। 9/10, 9 पार्ट होगा 10 में से। 300, ठीक है, 800, 2000, 7000, 4/10,000, यानी कि 4 अपॉन और 10,000, यानी कि इसके डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जितने जीरो होंगे उतने ही हमारे डिजिट होने चाहिए डेसिमल से पहले, यानी कि राइट साइड में बच्चों। और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 0.0004। ठीक है, क्लियर है इतना। तो आप इस टेबल को अच्छे से स्टडी करिएगा बच्चों और समझिएगा। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। सॉरी, आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है। किस तरीके से चेंज करेंगे, जैसे हमारे पास 7/10 है, तो हमें पता है हमारा 1 0 है, तो हमें इसमें डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट आनी चाहिए। अगर हमारी 2 0 है तो डेसिमल के पहले हमारी 2 डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चों इनको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब आप इसको डेसिमल में लिखिए, इस फॉर्म में लिखिए। ठीक है, सो अगेन आपको क्या करना है, 1 0 है तो डेसिमल से पहले 1 0, 1 डिजिट, और यहाँ पर 2 है तो 2 डिजिट। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, डेसिमल में दिया हुआ है तो कन्वर्ट करेंगे आप इन्हें फ्रैक्शन में। किस तरीके से, आप डेसिमल हटाएंगे, 1 लिखेंगे डेसिमल में, और जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद उतने जीरो नीचे लगा देंगे। इट मीन्स आपका 2/100 हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग इन फिगर। आपको इन्हें फिगर में लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, लेट्स सी। 0.325, 0 के बाद पॉइंट, 325, 325। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। क्लियर है बच्चों, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है आपका बच्चों कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, यानी कि डेसिमल नंबर को आपको फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करना है। लेट्स सी। सबसे पहले हमारा क्या रूल है, टेक द डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, एज न्यूमरेटर। सबसे पहले आप डेसिमल को विदाउट डेसिमल लीजिए एज अ न्यूमरेटर की तरह समझिए। देन एज डेनोमिनेटर विद 1 एड एज मैनी जीरोस। ठीक है, फिर हम डेनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और एज मैनी जीरो लिखेंगे जितने डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारे क्या होंगे, डेसिमल्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, सो ये हमने लिखा, तो हमने जो नंबर है उसे एज अ न्यूमरेटर लिखा और डेसिमल में 1 लिखा, और 1 के बाद हमने उतने ही जीरो लगाए जितने हम पास हमारे डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। उसके बाद आता है बच्चों आपका डेसिमल फ्रैक्शन इन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरीके से डेसिमल वैल्यू होते हैं। लेट्स सी। वी नो दैट प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 852। ठीक है, ये 10th प्लेस पर है बच्चों। सो हमने बता दिया। सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ 2। ठीक है, सो वी राइट दिस। इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं इनको। नाउ व्हाट अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन दिस। ठीक है, डेसिमल में अगर होगा तो क्या हम इसकी प्लेस वैल्यू होगी। लेट्स सी। प्लेस वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, पहले हम इसे डेसिमल में लिखेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, क्या है इसकी, 1/10 है, 200 है, 3000 है और 10,000 है, 4/10,000। ठीक है, इस तरीके से पहले हम करेंगे बच्चों इन्हें फ्रैक्शन में चेंज, और फ्रैक्शन के में आने के बाद इन्हें चेक कर देंगे हम डेसिमल में चेंज। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लीजिए। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। ठीक है, 3 इन प्लेस वैल्यू। ठीक है, फिर इन्हें डेसिमल में चेंज कर दीजिए। क्लियर है बच्चों। सो उसके बाद आता है आपको लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। ठीक है, लाइक डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड द लाइक डेसिमल। ठीक है, ऐसे डेसिमल बच्चों जिनके जो डेसिमल प्लेसेस है वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस वो सेम होते हैं, तो वो हमारे लाइक डेसिमल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.25, 0.81, 0.21, यानी कि इन सभी में डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल कहलाएंगे। इसी तरीके से
अनलाइक क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। ऐसे डेसिमल बच्चों जिनके जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो अलग अलग होते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 7.8, 4.12, 9.123 एक्सेट्रा, यानी कि हम देख सकते हैं डेसिमल के बाद क्या है, यहाँ पे 1 प्लेस है, 2 प्लेस है और 3 प्लेस है, अलग अलग है। तो इसी तरीके से ये हमारा अनलाइक डेसिमल है। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, डेसिमल का कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं हम यहाँ पर वो देखेंगे, ठीक है। सो रूल है हमारा बच्चों यहाँ पर क्या कहता है, टू कंपेयर 2 और मोर डेसिमल, 2 या 2 से ज़्यादा डेसिमल को कंपेयर करने के लिए फर्स्ट कन्वर्ट दैम इनटू लाइक डेसिमल, सबसे पहले हमें उसे क्या करना होता है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। देन कंपेयर द होल नंबर्स, ठीक है, फिर हम होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। इफ़ दे आर सेम, अगर वो हमारे होल नंबर्स यानी कि डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे सेम होते हैं, देन कंपेयर द 10th डिजिट, 10th डिजिट को करेंगे। दे आर द सेम, अगर वो भी सेम है देन आप कंपेयर करेंगे 100th प्लेस को, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे आप कंपेयर करते चले जाएंगे जब तक आपको अलग अलग डिफरेंस नहीं मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल पेयर्स, ठीक है। सो आपने यहाँ पर देखा 2 आपके पेयर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये अनलाइक क्या है, डेसिमल नंबर है, तो आपने इन्हें लाइक बनाया किस तरीके से, 4.32 में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो आपने 2.80 करके इनको लाइक बना दिया। अब इनका सबसे पहले डेसिमल से पहले होल नंबर को कंपेयर करिए, 4 हमारा 2 से ग्रेटर है, इट मीन्स हमारा ये वाला नंबर ग्रेटर है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इसे कंपेयर करेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर इज एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कंपेयर करना आप सीख गए हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, उसके बाद अगर होल नंबर हमारे सेम होते हैं देन हम 10th प्लेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन एग्जांपल जो है आपके पास, अगर आपका डेसिमल 10th प्लेस क्या है, सेम नहीं है, ठीक है, या सेम है तो आप बता दीजिए 2 and 4, 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये हमारा ये बड़ा है हमारा डेसिमल नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। और डिसेंडिंग में हम सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, देन उससे छोटा, और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद बच्चों आपकी यहाँ पर दी हुई है ये एक टेबल, ठीक है, जो कि है आपका प्लेस वैल्यू चार्ट, क्लियर है। आप इसमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आपके होल नंबर्स तक हैं, देन पॉइंट है, उसके बाद आपकी 10th, 100, 1000 एंड 10,000 प्लेस है, ठीक है। किस तरीके से हमने इसे फ्रैक्शन में भी लिखा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ तक हमारे होल नंबर्स आते हैं, उसके बाद पॉइंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। डेसिमल हमारे किसके रहते हैं, 10 के मल्टीपल्स रहते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 200, प्लेस वैल्यू ऑफ 90, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 वंस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 10th, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 hundreds, प्लेस वैल्यू ऑफ 5,000, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 10,000, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है एंड कंपेयर करना है। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर करना है और साइन लगाना है ग्रेटर, स्मॉलर और लेस देन के, ठीक है। यहाँ पर आपको कंपेयर करना है सबसे पहले होल नंबर, ठीक है, जो आपका बड़ा होगा उसमें ग्रेटर का साइन और छोटा है तो स्मॉलर का साइन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, डेसिमल है आपका, इसमें आपका होल नंबर सेम है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 10th प्लेस पर जो नंबर है आप उसे कंपेयर करेंगे 3 and 4, 4 इज ग्रेटर देन, तो हमारा ये लेस देन का साइन लग जाएगा यहाँ पर इस तरफ, ठीक है। हमेशा जो ओपन साइड रहता है वो हमारा राइट साइड ग्रेटर की तरफ रहता है। नेक्स्ट है आपको अरेंज करना है असेंडिंग में, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग में अरेंज करना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, आपको इन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है विद द प्लेस वैल्यू ईच ऑफ द इट्स डिजिट, ठीक है। हर एक डिजिट की बतानी है आपको। कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। किस तरीके से आप एडिशन करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का, लेट्स सी। टू ऐड 2 और मोर डेसिमल वी फॉलो प्रोसीजर गिवन बिलो। सबसे पहले हम रूल 1 देखते हैं। इफ द गिवन फ्रैक्शन आर नॉट लाइक फ्रैक्शन, अगर आपका गिवन फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन नहीं है देन चेंज दैम इनटू लाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले हम उन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। सेकेंड रूल है अरेंज द नंबर इन कॉलम्स फॉर्म सो दैट द डेसिमल पॉइंट्स ऑफ ऑल द एडेंट आर इन द सेम कॉलम। तो हमारे जो डेसिमल हैं वो सेम कॉलम में आने चाहिए बच्चों। एंड डिजिट्स हैविंग द सेम प्लेस वैल्यू आर इन द सेम प्लेस कॉलम, ठीक है। तो जो सेम प्लेस वैल्यू होती है उन्हें हम सेम कॉलम में रखते हैं। थर्ड रूल है बच्चों ऐड द डिजिट्स एज इन द केस ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। अगर आपके पास होल नंबर्स है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, रूल 4 इन द सम
पुट द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लिखेंगे डायरेक्टली बिलो द डेसिमल एंड पॉइंट्स ऑफ द एडेंट, ठीक है। एडेंट में हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हमने थर्ड वाले पे क्या लिखा है, 0 लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों वो डेसिमल में ही है, एडिशन की, ठीक है, इसे कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अपनी वर्ड प्रॉब्लम पे, इसे रीड करते हैं। रवि बॉट व्हीट ऑफ रुपीज दिस, शुगर ऑफ रुपीज दिस, वेजिटेबल फॉर दिस रुपीज एंड स्पेंड दिस, ठीक है, एन ऑटो, इतने रुपीज उसने 47 एंड 80 पैसे उसने ऑटो में खर्च किए, ऑटो के किराए में। हाउ मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो आपको बताना है टोटल मनी उसने कितनी स्पेंड करी। तो आप क्या करोगे, सभी को इनको प्लस कर दोगे, ठीक है, जितना भी उसने एक्सपेंड किया है। क्लियर है? डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिएगा, प्लेस वैल्यू जो है उसके नीचे उस वही प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, डिजिट्स आनी चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इस डेसिमल में। लाइक एडिशन वी सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर एज वी सब्ट्रैक्ट होल नंबर, जैसे आप होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे हम इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी फॉलो द सम रूल्स, ठीक है, सम रूल्स हैं आपके बच्चों, उन्हें देख लेते हैं। लेट्स सी रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या दिखाया बच्चों, इफ द गिवन डेसिमल आर नॉट अलाइक, ठीक है, अगर वो लाइक नहीं है अलाइक, वी कन्वर्ट दैम इन लाइक डेसिमल, तो सबसे पहले हम उन्हें लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। सेकंड रूल है अरेंज द नंबर्स इन द कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स में अरेंज करेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा, नंबर्स के नीचे नंबर आएंगे, ठीक है। ऑल्सो एंश्योर दैट डिजिट हैविंग द सेम प्लेस वैल्यू आर इन द सेम कॉलम, ठीक है, जिनकी सेम प्लेस वैल्यू है वो सेम कॉलम में आने चाहिए। थर्ड रूल है बच्चों सब्ट्रैक्ट एज इन द केस ऑफ होल नंबर, और अगर होल नंबर है तो उन्हें होल नंबर के केस में सॉल्व करिए। फोर्थ रूल है इन द डिफरेंस पुट द डेसिमल, फिर जब डेसिमल आ जाएगा बच्चों, आपका डिफरेंस आ जाएगा तो आप उसमें डेसिमल लगाएंगे, एंड दिस इज डायरेक्टली बिलो द डेसिमल पॉइंट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपका सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉलम्स में अरेंज करना है ये क्वेश्चन, ठीक है, सोल्व एंड सब्ट्रैक्शन के, और उनके उसके बाद उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आती है बच्चों, यहाँ पे आपकी उसे रीड कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों का पहले आपको करना है सम और उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम दिस, ठीक है। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।